तो लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण का मतदान देश में 102 सीटों पर पहले चरण में 62.37% वोटिंग हो चुकी है। राजस्थान की बात करें तो 57.87%, अंडमान और निकोबार की बात की जाए क्योंकि केंद्र शासित ये प्रदेश है 56.87%, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 67.26%, असम में 72.71%, बिहार में 48.50%, छत्तीसगढ़ में 63.78%, जम्मू कश्मीर में 65.8%, लक्षद्वीप में 59.02%, मध्य प्रदेश में 65.60%, महाराष्ट्र में 56.34%, मणिपुर में 69.18%, मेघालय में 74.31%, मिजोरम में 54.23%, नागालैंड में 56.91%, पुडुचेरी में 73.76%, उत्तर प्रदेश में 58.59%, सिक्किम में 71.33% और तमिलनाडु की अगर बात करें तो यहाँ पर 66.02% मतदान हो गया है। और अगर सबसे ज्यादा की बात करें तो सबसे ज्यादा है त्रिपुरा में 80.32%, उत्तराखंड में 54.22% और पश्चिम बंगाल में 77.57% मतदान हुआ है। तो कुल मिलाकर त्रिपुरा में सबसे ज्यादा और बिहार में सबसे कम प्रतिशत हुआ है। और अगर बात राजस्थान की करें क्योंकि वो लगातार 25 की 25 सीटें 2 बार से भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालता है और इसलिए हर किसी की नजर इस पे थी, लेकिन बात राजस्थान में करें तो पहले चरण में 57.87% वोटिंग हो गई है। 12 लोकसभा सीटों पर मतदान प्रतिशत सबसे ज्यादा की बात करें तो श्री गंगानगर में 65.64% मतदान हुआ, अलवर में 59.79%, भरतपुर में 52.69%, बीकानेर में 53.96% मतदान हुआ है, चूरू में 62.98, दौसा में 55.21, जयपुर शहर में 62.87% मतदान हुआ। जयपुर ग्रामीण की बात करें तो 56.58%, झुंझुनू में 52.29%, इसके अलावा एक और सीट करौली धौलपुर की बात करें तो 49.29%, वहीं नागौर में 57.01% और शेखावाटी यानी सीकर की बात करें तो 57.28% मतदान हुआ है। पोस्टल बैलेट मिलाकर 2019 से 6.14% वोटिंग कम हुई। जिन लोकसभा क्षेत्रों में कल मतदान हुआ उन लोकसभा क्षेत्रों में पोस्टल बैलेट मिलाकर 64.02% वोटिंग हुई। बात 2024 में पोस्टल बैलेट मिलाकर की बात की जाए तो 57.88% वोटिंग हो गई है। तो पोस्टल बैलेट मिलाकर 2019 की बात करें तो 6.14% वोटिंग कम हुई है। इसके अलावा अभी पहले की बात करें, फिर 2019 की बात करें, अब 2024 की बात करें तो कितना मार्जिन है, कितना अंतर है और इन प्रतिशत से कितना बदलाव होता नजर आएगा, ये जानेंगे अपने सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज से। ऋतुराज जी, क्योंकि अब आंकड़ा सामने आ गया है, तरह तरह की बातें होने लगी, ये चाहे सियासत से जुड़ी करें या फिर राजनीतिक विश्लेषक जो है वो भी बहुत कुछ बता रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव और इनका प्रतिशत दोनों सेम नहीं होते हैं, बहुत कुछ बदलाव इनमें होता है। तो इस बार का पहले फेज का लोकसभा चुनाव क्या कहता है, खासकर राजस्थान के मद्देनजर देखें तो? देखिए पूनम, जो ये इस चुनाव में मोटे तौर पर जो बात सामने आई वह यह बात सामने आई है कि जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, चाहे वो राजनीतिक दलों की ओर से की गई हो या चाहे निर्वाचन विभाग की ओर से की गई हो, तो जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की वो या तो मतदाता समझ नहीं पाया या उसमें उलझ गया या उसने रिजेक्ट किया है। ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान कम होना, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ही उत्साह ज्यादा रहता है मतदान का। इस बार ये देखा गया कि शहरी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत मतदान अच्छा हुआ, उसका उत्साह अच्छा रहा। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि कई तरह के मिथक तोड़ता हुआ ये चुनाव नजर आया पहले चरण का। और ये इसमें ये भी बात सामने आई कि जब इतना अथक प्रयास किया कि पहली बार होम वोटिंग लोकसभा चुनाव में इंट्रोड्यूस की गई, इसके साथ ही होम वोटिंग में भी जो प्रतिशत है वो 98% है, पूनम, इसको देखना होगा। तो इन सब चीजों के बाद अब ये जब मतदान प्रतिशत आता है सामने, तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि
नोटा का क्या अहमियत रहती है, नोटा की क्या भूमिका रहती है, क्योंकि जीत हार के अंतर ऐसी कई सीटें नजर आएंगी जिसमें कम होगा। तो उसमें जो जीत हार के अंतर से नोटा का जो वोट प्रतिशत है या वो मत है वो ज्यादा कितने सीटों पर होगा ये देखने वाली बात होगी। और कितनी सीटें ऐसी होंगी जिसमें जीत हार का प्रतिशत कुछ 1000, कुछ 2000, 3000, 5000, 10,000 में रहने वाला है। तो यह इस चुनाव की मोटी अहमियत बात है। अगर आंकड़ों में विश्लेषण करें तो झुंझुनू के पिलानी में सबसे ज्यादा गिरावट यहाँ पर देखी गई है, और झुंझुनू वो क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा गिरावट, क्योंकि 14.41% पिलानी में, और झुंझुनू के जो सूरजगढ़ है उसमें 14.05% की गिरावट, झुंझुनू के मंडावा में 10.27%, झुंझुनू के खेतड़ी में 11.62% की गिरावट। इसी तरह से सीकर की बात करें, शेखावाटी की आपने बात की, 11.97% गिरावट दिखती है यहाँ पे। चौमू में 10.20% की गिरावट दिखती है, और अलवर के बहरोड में 12.20% की गिरावट दिखती है। जयपुर ग्रामीण के आमेर में 10% की, और नदबई में 10.14% की गिरावट दिखती है। इस तरह से ये 8 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें 10% या इससे ज्यादा की गिरावट मतदान में दिखी है। वहीं किशनपोल ऐसा अकेला माना जाने वाला क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, जिसमें 0.40% ही गिरावट दिखी है। हालांकि ये गिरावट तमाम विधानसभा क्षेत्रों में मतदान में दिखी है। ये एक चिंताजनक स्थिति हो सकती है, और दूसरे फेज में किस तरह से इसको सुधार किया जाए इसकी कोशिशें अभी से शुरू करनी होंगी, क्योंकि राजनीतिक दलों को भी इस बारे में सोचना बिल्कुल, होगा। क्योंकि ग्रामीण इलाके और ग्रामीण ही ऐसे होते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सबसे ज्यादा मतदान के लिए पहुंचते थे, और शहरी जो लोग हैं उनको मतदाता है, शहरी मतदाता, उनको उनसे सीख लेने की महसूस होती थी, जरूरत होती थी। लेकिन अब बहुत कुछ बदलाव इस बार होते नजर आ रहे हैं। आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया ऋतुराज जी।